मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। आज का प्रश्न है, विष्णु को तुलसी, शिव को बिल्वपत्र, गणेश को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, इस विषय में देवी भागवत, शिव पुराण आदि में अनेक कथाएं प्रचलित है, परंतु सबका संबंध स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान से प्रतीत होता है। तुलसी, बिल्वपत्र, दुर्वा में बहुत अधिक औषधीय गुण हैं। तुलसी की कथा। जालंधर का राजा शंखचूड़ अत्यंत प्रतापी तथा वरदान प्राप्त क्रूर राजा था। उसकी पत्नी का नाम तुलसी था, जो अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी पतिव्रता शक्ति के कारण कोई भी शंखचूड़ को नहीं मार सकता था। शंखचूड़ के आतंकवाद से दुखी देवगण भी उसे नहीं मार सकता था। शंखचूड़ के आतंकवाद से दुखी देवताओं ने शंकर भगवान से प्रार्थना की, परंतु शंकर भी जालंधर शंखचूड़ को पराजित नहीं कर सके। तब विष्णु भगवान पतिव्रता की शक्ति का रहस्य जानकर शंखचूड़ का रूप धारण कर तुलसी के पास पहुंच गए। तुलसी ने यह समझकर कि मेरे पति विजय प्राप्त कर लौटे हैं, खूब पूजा, तिलक, सत्कार, आलिंगन किया। उसी क्षण पतिव्रत्य धर्म भंग देखकर शिव ने त्रिशूल से शंखचूड़ का उदर वध कर दिया। जब शंखचूड़ की पत्नी को सत्य समाचार मिला तो उपस्थित विष्णु को शाप दिया, तुम पत्थर बन जाओ, तुमने छल कर के कापटी कर्म किया है, अतः काला पत्थर बन जाओ। साथ ही क्योंकि आपने मुझे दर्शन दिया, मेरे पति को गोलोक धाम दिया, अतः पत्थर होते हुए भी पूजनीय रहेंगे। श्री विष्णु ने भी तुलसी से कहा कि तुम जड़ वृक्ष तुलसी के रूप में रहोगी, परंतु क्योंकि तुम पतिव्रता हो अतः पूजनीय तथा प्रत्येक आंगन की शोभा बनोगी। मेरा दर्शन सत्कार व्यर्थ नहीं जाएगा। जहाँ तुम रहोगी लक्ष्मी के वास होगा, तुम लक्ष्मी के समान मुझे प्रिय होगी। तुलसी ने फिर कहा कि मैं तुम्हारे सिर पर रहूंगी, मेरे बिना शालिग्राम पत्थर की पूजा नहीं होगी। तभी से गंडकी नदी में कृष्ण वर्ण शालिग्राम प्राप्त होते हैं, जिनकी तुलसी दल से पूजा होती है। यह घटना कार्तिक मास में घटी थी। आज तक महिलाएं कार्तिक स्नान, शालिग्राम तथा तुलसी की पूजा आरती करती आ रही है तथा कार्तिक कथा श्रवण करती है। प्रातः 4 बजे से ही घर घर, मंदिर मंदिर तुलसी महारानी नमो नमो की ध्वनि सुनाई देती है। विष्णु का स्थान शरीर में हृदय है और तुलसी पत्र हृदय के लिए परम उपयोगी है। तुलसी के बीज वीर्य तथा शक्तिवर्धक, विष कीटाणुनाशक माने गए हैं। प्रतिदिन तुलसी पत्र का सेवन अत्यंत गुणकारी है। तुलसी का पूजन तथा सेवन दोनों तापहारी है। तुलसी के वृक्ष से ही जपमाला भी बनती है। बिल्वपत्र तथा शंकर को तुलसी चढ़ाना वर्जित है, बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। कथा आती है कि एक बार एक शिकारी व्याध जंगल में कोई शिकार न पाकर भूखा ही उसे जंगल में टूटे फूटे शिव मंदिर के साथ खड़े बिल्व वृक्ष पर चढ़कर रात्रि में बैठ गया। शीत तथा वर्षा के समय शरीर व्याध का कामता था। उसे बेलपत्र, बेलफल शंकर प्रतिमा पर रात भर गिरते रहे। इससे शिवजी प्रसन्न होकर वरदान दिया तथा व्याध धन धान्य संपन्न बन गया। इस दृष्टांत से शिव पर बेलपत्र चढ़ने लगे। यह घटना भी सावन महीने की थी। तभी से बेलपत्रों द्वारा पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाता है। शिवलिंग पूजन के साथ बेलपत्र में औषधीय प्रयोग है। बेलपत्र का स्वरस पीने से मधुमेह, डायबिटीज में उत्तम लाभ होता है। बिल्व फल का अवलेह तथा शरबत उदर रोगों के लिए रामबाण है। यही मधुमेह हमारे शरीर का शिकारी है। शिव पर बिल्व फल पत्र चढ़ाने से व्याध रूप मधुमेह व्याधि शांत हो जाती है। यह शरीर ही शिवलिंग है। इसमें बिल्व पत्र रस का सेवन भी पूजा है। बिल्व पत्र कल्याणकारी है। गणेश पर दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर, कथा है कि पार्वती स्नानागार में थी। अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया कि किसी को अंदर मत आने देना।
उसी मध्य शंकर आ पहुँचे। गणेश ने रोक दिया। अपना अपमान जानकर शंकर ने गणेश का सिर काट दिया व रक्त बहा। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने हाथी का सिर लगा दिया। उसी समय देवताओं ने गणेश पर रक्तरोधक धुर्वा चढ़ाई। तभी से गणेश को दुर्गा अवश्य चढ़ाई जाती है। यह एक अत्यंत वैज्ञानिक चमत्कार है कि श्री शिव ने गणेश पर सफल सिर का प्रत्यारोपण किया और सफल रहा। हाथी के सिर का अर्थ है भजनी सिर। दुर्वा का विशेष गुण है कि रक्तावरोध यानी रक्तस्राव को बंद करना। ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय भी दुर्वा का प्रयोग किया गया होगा। गणेश भी विघ्ननाशक है और दुर्वा दल भी। यदि दुर्वा के रस का सेवन किया जाए तो उदर रोग ठीक हो जाते हैं। रक्तचाप नियंत्रित करता है। खूनी बवासीर में लाभदायक है। दुर्वा गणेश को ही नहीं अपितु स्वयं भी सेवन करना चाहिए। दुर्वा रस का एनिमा लेने से पेट का कैंसर भी ठीक हो सकता है। आंतों को बल देता है। दुर्वा गणेश को चढ़ाने के साथ उसका उपयोग भी समझना चाहिए। देवताओं को जो बाहर पत्र आदि चढ़ाए जाते हैं वह अंदर बैठे देवता को भी चढ़ाना आवश्यक है। इति शुभम भवतु।